नमस्कार। मैं पूर्णिमा आज आपको सुनाने आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी और इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम है घमंडी मूर्तिकार। और इसके लेखक हैं भीखा भाई सुथार और राजकुमार मिश्रा। बहुत ही पुरानी बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तियां बनाने में बहुत ही माहिर था। उसकी बनाई हुई पत्थर की मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वे अभी बोल उठेंगी। इन मूर्तियों की देश विदेश में भी बहुत मांग थी। शिल्पकार को उसकी अद्भुत शिल्प कला के लिए अनेक पुरस्कार भी मिले थे। मूर्तिकार ने अपनी कला के बल पर भारी संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन ज्यों-ज्यों उसकी प्रतिष्ठा और संपत्ति बढ़ती गई, उसका घमंड भी बढ़ता गया। एक दिन की बात है, एक विद्वान ज्योतिषी ने मूर्तिकार के हाथ की रेखाएं देखकर भविष्यवाणी की। तुम एक महान कलाकार हो पुत्र। तुम्हारी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई है, मगर अधिक समय तक तुम यह सुख भोग नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ज्योतिषी की बातें सुनकर एक क्षण के लिए मूर्तिकार के होश गुम हो गए। वो अपनी मृत्यु को टालने का कोई उपाय सोचने लगा। काफी सोच विचार के बाद उसको एक उपाय सूझा। मूर्तिकार ने अपनी शिल्प कला के बल पर यमदूत को ही छलने का निश्चय कर लिया और उसी की योजना अनुसार उसने अपनी ही शक्ल सूरत से मिलती जुलती 6 मूर्तियां तैयार की। ये मूर्तियां शिल्पकार से इतनी ज्यादा मिलती जुलती थीं कि अगर वह इनके बीच खड़ा रहे तो इनमें से उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल था। इन मूर्तियों को बनाने के बाद मूर्तिकार का घमंड और भी बढ़ गया। वो सोचने लगा कि अब यमदूत भी उन्हें इस मूर्तियों के बीच में से पहचान कर नहीं ले जा सकेगा। आखिरकार मूर्तिकार की मृत्यु का दिन भी आ गया। उसने अपने शयन कक्ष में इन सभी 6 मूर्तियों को लेटा दिया और फिर वो खुद भी इन्हीं मूर्तियों के बीच लेट गया। मूर्तिकार का जब मृत्यु का समय निकट आया तो यमदूत उसके प्राण हरने उसके घर पहुंचे, लेकिन उसके शयन कक्ष में एक की बजाय 7-7 मूर्तिकारों को सोते देखकर यमदूत भी चकरा गए। सबकी शक्ल सूरत एक जैसी थी और सही मूर्तिकार को पहचानना यमदूत के लिए बहुत मुश्किल हो गया। वह वास्तविक मूर्तिकार का पता लगाने की युक्ति ढूंढने लगा। एकाएक उसको एक युक्ति सूझी। उसका चेहरा खुशी से खिल गया। वो फौरन बोल उठा, वाह मूर्तिकार वाह! तुमने अपनी जैसी ही 6 मूर्तियां बनाकर मुझे असमंजस में डालने की अच्छी कोशिश की है। हा 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 हा। पर अपने प्रयास में तुम सफल नहीं हो सके। इन मूर्तियों में एक छोटी सी भूल रह गई है। यमराज का इतना कहना था कि मूर्तिकार तमतमाकर उठ बैठा और वह तुरंत खड़ा होकर बोला, कौन सी भूल? यमदूत बोले, बस यही भूल। यमदूत यह कहकर जोर से हंस पड़े, हा 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 हा, और मूर्तिकार का हाथ पकड़ लिया। यमदूत ने उससे कहा, जब तुमने सुना कि तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों में एक छोटी सी भूल रह गई है तो तुम्हारा अहंकार जाग उठा। तुम तुरंत उठकर अपनी गलती के बारे में पूछने लगे, कौन सी भूल? बस यही तुम्हारी भूल थी पुत्र। यदि तुमने यह भूल ना की होती तो इन मूर्तियों के बीच से तुम्हें पहचान कर यहां से ले जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसके बाद यमदूत मूर्तिकार को लेकर रवाना हो गया। थैंक यू।